प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। कहां से कहां तक से जुड़ी हुई बातें अगले कुछ एपिसोड्स में सिलसिलेवार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सौभाग्यशाली है मेरी पीढ़ी। जनवरी 1950 में मेरा जन्म हुआ है। पंजाब प्रांत का एक गांव है सुल्तानविंड, जो अमृतसर शहर से बहुत दूर नहीं। शहर और गांव के बीच में तब एक बड़ी नहर, जिसके दोनों ओर दो छोटी नहरें थीं, जहां हमने बचपन में तैरना सीखा है। तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार में माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, भूआ, चाचा, ताऊ, उनका परिवार और कितने ही लड़के लड़कियां एक साथ रहते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे अपने संबंधियों के बच्चे भी पढ़ने लिखने के लिए हमारे साथ आ जाया करते थे। बिल्कुल सामान्य सा परिवार था हमारा। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कहीं भी। और एक परंपरा थी उन दिनों गांव में। प्रातःकाल के समय उठते घर के मेल सदस्यों के साथ गांव के बाहर खेतों में या खेतों के उस पार ट्यूबवेल्स हैं, उनमें प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या होती थी उसे पूरा करने के उपरांत नहा धो करके हम घर लौटते, खाना वगैरह खाते और अपने दिन भर के कामकाज के लिए निकल जाते थे। प्रायः 2 बार ही खाना बनता था तब। प्रातःकाल के समय भरपेट खाना खाइए और फिर शाम को ही मिलेगा। मेरे गांव में लड़कों के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी था 5वीं तक, और अध्यापक अनुशासनबद्ध, कड़क अंदाज वाले हमेशा रहे, जिनके पास एक लंबा चौड़ा डंडा है जो यम की तरह दिखाई देता, जिसे कभी भी अनुशासन को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे हम लोग, तब छात्र जो थे। अध्यापक का कुछ अधिकार है तब। जो किसी किसान परिवार के बच्चे होते थे, उनके घरों से दूध, दही, मक्खन, लस्सी आदि सहज ही में आ जाया करती थी, और सहज ही में आ जाती थी साग सब्जी जो खेतों से तोड़ करके लाई जाती थी। तब ज्यादा पुस्तकें हमारे पास नहीं होती थी, कॉपी पेंसिल्स भी बहुत कम होती थी, पेन आदि तो था ही नहीं। कलम होती, स्याही दवात में, और एक पट्टी लकड़ी की बनी हुई, जिसे पंजाब में तब फट्टी कहते थे हम। उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का ढेला, जिसे पंजाब में गाची कहते थे, उसके गाची के साथ हम अपनी उस पट्टी को धो करके मलते, उसके ऊपर गाची सुखाते, और फिर उस कलम के माध्यम से उस पट्टी के ऊपर लिखा जाता। अध्यापक अपनी पुस्तक से पढ़ा देते, आपको समझा देते, फिर कुछ लिखना होता, लिखते। अलग अलग विषयों के बारे में जब कभी लिखना होता, उस पट्टी को साफ करके सुखा करके लिखा जाता। और पट्टी जो है एक हथियार के रूप में भी प्रयोग करते रहे हैं छात्र, शस्त्र के रूप में। जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता
छात्रों में एक दूसरे के साथ, तो यह फट्टी एक लंबा चौड़ा अधिकार बन जाती। और यदि किसी कारण से अध्यापक से पिटाई हुई है हमारी, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि घर जाकर के कंप्लेंट कर दी जाए। खेलने कूदने का क्या माध्यम है मनोरंजन का। घर में बाल बच्चे तो खूब सारे होते थे, सभी शाम के समय खेलने के लिए गांव के बाहर खुले मैदान में चले जाते, गुल्ली डंडा खेलते, या पेड़ से तोड़ी हुई कोई शाखा जो है जिसे हॉकी का रूप बना लिया है और कपड़ों को लपेट करके रस्सियों से बांधा हुआ एक बॉल सा बना लिया जाता। हॉकी खेलने का एक बहुत बड़ा माध्यम यह भी रहा है। तब चलना और खेलना कूदना एक दूसरे के साथ, यही सबसे मुख्य माध्यम था मनोरंजन का, जो शायद हमें स्वस्थ भी रखता रहा है। साइकिल बहुत कम थे गांव में। कल्पना कीजिए, साइकिल रखने के लिए भी तब कॉरपोरेशन को टैक्स देकर के एक टोकन सा प्राप्त करना पड़ता था, जो साइकिल के आगे लगा रहता। रेडियो भी बहुत कम थे गांव में। आप कल्पना कीजिए, रेडियो रखने के लिए भी दूर संचार विभाग को टैक्स देकर के वो लाइसेंस लेना पड़ता था चलाने के लिए। अभी गांव में नहीं आई थी हमारी लोकल बस। कुछ एक पैसों में ही हम लोग सभी संतुष्ट हो जाते थे। इतना सीधा सरल जीवन था तब, एक दूसरे के साथ जुड़ाव का, बड़ों से, दादा दादी से, नाना नानी से कहानियां सुनने का एक अंदाज था तब, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली होती थी। अब हम लोग छठी के लिए, क्लास 6 पढ़ने के लिए शहर की ओर चलेंगे। कैसा है शहर, किस तरह का जीवन यापन होता रहा है वहां, उसको लेकर के अगली कथा को आपके सामने लेकर शीघ्र ही मैं आऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।